नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और एक बार फिर से स्वागत है आपका बाबा जी हाउस में। दोस्तों, इस घर को हम आज देखने जा रहे हैं इस वीडियो में, जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। ये घर अंदाज़न 184 गज के प्लॉट के ऊपर बनाया गया है। 30 फुट का फ्रंट है और 55 फुट इस घर की लंबाई है। फुल डबल स्टोरी बनाया गया है घर है। 4 BHK हाउस है, जिसमें ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक जाने के लिए घर के आगे की ओर से परमानेंट की कंक्रीट की स्टेयर्स है। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे बिल्कुल सेम पोर्शन बनाया गया है, थोड़ा सा डिफरेंस रखा गया है। और इस घर का आर्किटेक्चर एक अलग तरह से है, थोड़ा डिफरेंट वे में इस घर को डिज़ाइन करके बनाया गया है। बिल्कुल ब्रांड न्यू घर है और इस घर का सारा काम हो चुका है। इस घर में इस वक्त सिर्फ सैनिटरी की फिटिंग लगानी रह गई है, जो कि बिल्कुल मॉडर्न और ब्रांडेड लगा कर दी जाएगी। बाकी का काम इस घर का हो चुका है। और ये घर है सनीक्लेव सेक्टर 125 मोहाली में। दोस्तों, कुछ बातें इस घर की खास रहेंगी, जैसे कि सबसे पहले तो ये घर है नॉर्थ ईस्ट फेसिंग, और घरों के मामले में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट। फुली डेवलप्ड एरिया में है। और घर के आगे की ओर जो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे सामने जो घर हैं वो डिस्टेंस पे बनाए गए हैं और ग्रीनरी यहाँ पे आपको थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी। ओपननेस इस घर के आगे की तरफ आपको थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी आमतौर पे जो हम घर देखते हैं उनके मुकाबले। तो ये दोस्तों घर है। अब देखने की शुरुआत करते हैं इस घर को। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि एक बड़ा रैंप एरिया हमें मिल रहा है, जिसमें एंटी स्किड टाइल्स लगाई गई हैं। इसके पीछे की तरफ देखेंगे तो आयरन का हैवी गेट है, जिसके अंदर फंडरमैक्स की शीट लगाकर दी जाएगी। गेट के दोनों तरफ कंक्रीट के हैवी पिलर हैं और बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की टाइल्स यहाँ पे लगाई गई हैं। इसके साथ ही इस तरफ हमें मिलेगा गार्डन एरिया। गार्डन एरिया को भी आप देख सकते हैं कि आयरन की हैवी ग्रिल्स के साथ प्रोटेक्ट किया गया है। घर के नज़दीकी लोकेशन पे बहुत बड़ा पार्क भी है। इसके अलावा इस एरिया में ग्रीनरी मेंटेन करके दी जाएगी। फ्रंट एलिवेशन को देख सकते हैं आप कि मल्टी कलर टाइल्स का यूज़ करके डिज़ाइन किया गया है इसकी फ्रंट एलिवेशन को। घर को अंदर से देखने की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले पार्किंग एरिया मिलेगा। इस पार्किंग एरिया का साइज़ है अंदाज़ा 11.5 फीट बाय 15.5 फीट। और स्टेयर्स हमें मिलती हैं ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक जाने के लिए, घर के बाहर से परमानेंट वाली कंक्रीट की। पार्किंग एरिया में भी ऊपर की तरफ फॉल सीलिंग है और फॉल सीलिंग में वुडवर्क है, LED लाइट्स है। और इस तरफ हमें मिलती है पार्किंग 2 व्हीलर के लिए। इस तरफ का गार्डन एरिया प्रॉपर यहाँ पे ग्रीनरी मेंटेन करके दी जाएगी अच्छे से। अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज हमें मिल रही है और वाटर मोटर इस तरफ लगा सकेंगे। और बाकी की सारे वॉल एरिया में हमें टाइल वर्क मिलता है और इसके साथ ही टाइल वर्क फ्रंट एलिवेशन में प्रॉपर हमें मिल रहा है, पूरे घर के फ्रंट एलिवेशन में। दोस्तों, बड़ी विंडोज़ हमें मिलती हैं यहाँ पे, कॉर्नर वाली, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। और इन विंडो के चारों तरफ आपको नज़र आ जाएगा कि एक बॉर्डर बनाया गया है इस विंडो को हैवी लुक देने के लिए। टाइल वर्क हमारा वेलकम वॉल पे इस तरफ तक है, जो कि आपको नज़र आ जाएगा। इस तरफ से मेन एंट्रेंस है और आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्रीमियम कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का यूज़ करके इस घर को बनाया गया है। ये रहा इस घर का मेन डोर। मेन डोर में आप देख सकते हैं कि वुडन फ्रेम डोर है और बहुत बढ़िया क्वालिटी की वुड का यूज़ किया गया है इस घर में डोर्स और चौगार्ड्स को बनाने के लिए। फाइन फिनिशिंग पॉलिश वर्क किया गया है वुडन चौगार्ड्स और डोर्स पे। ऊपर की तरफ टाइल वर्क आपको नज़र आ जाएगा। साइड पे एक छोटी सी विंडो दी गई है। विंडोज़ पे आयरन की ग्रिल्स लगा दी गई हैं। वायर मैश स्टोर आपको प्रॉपर यहाँ पे मिलेगा। और एंट्री करने के बाद कॉरिडोर एरिया में भी आपको प्रॉपर डिज़ाइन मिलेगा छत में, और साथ ही इस तरफ भी आपको डिज़ाइन मिलेगा। यहाँ पे वुडवर्क के डिज़ाइंस बनाए गए हैं और LED लाइट्स लगाई गई हैं। फाइन फिनिशिंग पॉलिश वर्क यहाँ पे आपको मिलेगा। दोस्तों, इस तरफ रहेगा ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम के एंट्रेंस पे भी प्रॉपर वुडन पार्टीशन आपको मिल रहा है। और ये है इस घर का ड्राइंग रूम का एरिया। फॉल सीलिंग में आपको वुडवर्क काफ़ी अच्छा खासा मिलेगा इस घर में, क्योंकि आपको नज़र आ भी रहा है। इन विंडोज़ को हमने बाहर से देखा था, कॉर्नर विंडो, ऊपर की तरफ स्प्लिट AC लगाने का प्रोविज़न। और इस तरफ आपको नज़र आएगा कि इस घर में ड्राइंग रूम के ये पीछे की वॉल पे PVC की पैनलिंग की गई है। नॉर्मली यहाँ पे वॉलपेपर लगा दिया जाता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट वर्क आपको मिलेगा। दोस्तों, ड्राइंग रूम में हमें साइज़ जो है वो मिलता है 12 फीट बाय 14.5 फीट का।
और डबल चार्ज वेट्रीफाइड टाइल्स की फ्लोरिंग की गई है। और ख़ास बात क्या रहेगी कि एक इस तरफ हमें इस घर में मिल रहा है गेस्ट यूज़ के लिए टॉयलेट, पाउडर रूम भी आप इसको कह सकते हैं। और यहाँ पे प्रॉपर ये जो आपको वॉल्स पे डिज़ाइन नज़र आ रहा है ये सारा टाइल वर्क है। और ये एक टॉयलेट हमें मिलेगा गेस्ट यूज़ के लिए, ताकि घर पे कभी गेस्ट आए तो उनको वॉशरूम यूज़ करना हो तो बेडरूम में जाने की उनको ज़रूरत नहीं है, इसी वॉशरूम को टॉयलेट को वो यूज़ कर सकते हैं। टाइल्स हमें मिलती हैं सीलिंग की हाइट तक, वेंटिलेशन के लिए इस तरफ विंडो भी मिल रही है और इस तरफ एग्जॉस्ट फैन भी लगा सकते हैं। और ड्राइंग रूम में इस तरफ हमें मिलता है एक बड़े साइज़ का पार्टीशन, वुडन पार्टीशन, जिसमें डेकोरेशन के आइटम्स रखने के लिए भी प्रॉपर अलग से स्पेस दी गई है, जिसमें एलईडी लाइट्स लगा दी गई हैं जो कि इस तरफ भी हैं। और साथ ही ये जो बीच का एरिया है यहाँ पे कार्विंग बोर्ड लगाया जाएगा, एमडीएफ कार्विंग बोर्ड लगाया जाएगा डिज़ाइनर। तो ये था दोस्तों ड्राइंग रूम। इसके बाद इस तरफ चलते हैं तो ये है हमें मिलता इस घर का डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया में भी फॉल सीलिंग में आप देख सकते हैं कि वुडवर्क का बहुत बढ़िया डिज़ाइन यहाँ पे बनाया गया है। फॉल सीलिंग में एलईडी लाइट्स भी लगाई गई हैं। और ये जो पीछे आपको डिज़ाइनिंग नज़र आ रही है दोस्तों, ये भी टाइल्स हैं, वॉलपेपर नहीं है, प्रॉपर टाइल्स है, टेक्सचर टाइल्स है, ग्लोसी टाइल्स हैं और बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की टाइल्स यहाँ पे लगाई गई हैं। फ्लोरिंग में डबल चार्ज वेट्रीफाइड टाइल्स है। इस तरफ हमें मिलता है टीवी पैनल डाइनिंग एरिया में। और डाइनिंग एरिया का साइज़ है अंदाज़न 12 फीट बाय 17.5 फीट का। इस तरफ से रास्ता है किचन में जाने के लिए, और किचन में जाने से पहले आपको एक और पार्टीशन मिलेगा, वुडन पार्टीशन। इसमें भी प्रॉपर दोस्तों एलईडी लाइट्स लगाई गई है और फाइन फिनिशिंग पॉलिश वर्क किया गया है। डेकोरेशन के आइटम्स रखने के लिए इसमें भी कुछ स्पेस हमें दी जा रही है। और साथ ही इस तरफ भी हमें डेकोरेशन की आइटम्स रखने के लिए स्पेस दी जा रही है। इसमें भी दोस्तों प्रॉपर वुडवर्क किया गया है और एलईडी लाइट्स लगाई गई हैं। और इस तरफ है दोस्तों हमारे इस घर की किचन। एक स्पेशियस किचन है, 10 फीट बाय 11 फीट का साइज़ है। प्रॉपर इस किचन में हमें वुडवर्क मिल रहा है। फुली मॉड्यूलर किचन है दोस्तों। सॉफ्ट क्लोजर ड्रॉर हैं जो हमें किचन में मिल रही हैं। किचन की स्टोरेज को हमने पहले से ही ओपन कर दिया था। और ऊपर की तरफ भी प्रॉपर हमें स्टोरेज मिलती है इस किचन में। इस तरफ आप माइक्रोवेव या ओवन भी रख सकते हैं। प्रॉपर दोस्तों हाइड्रोलिक बॉक्सेस, कैबिनेट्स यहाँ पे हमें मिल रहे हैं। किचन के टॉप पे हमें मिलेगा ग्लोसी ग्रेनाइट और इसके नीचे कंक्रीट की स्लैब भी बनाई हुई आपको नज़र आ जाएगी। दोस्तों कुकिंग एरिया हमारा इस तरफ है। इसके साथ ही इस तरफ आपको चिमनी के लिए आउटलेट के लिए प्रोविज़न नज़र आ जाएगा। एग्जॉस्ट फैन दोस्तों उस तरफ लग सकेगा। इसके नीचे की तरफ देखेंगे तो हमें विंडोज़ मिलती हैं, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। और उसके नीचे की तरफ हमें मिलता है वॉशिंग एरिया, जिसमें ब्रांडेड मिक्सर टैप लगा कर दिए जाएंगे और डबल सिंक बाउल है हमें मिल रहे रेक्टेंगल शेप के, साउंड प्रूफ है। और इस तरफ हमें मिलेगा प्रोविजन आरओ लगाने का। तो ये दोस्तों किचन का एरिया था। और इसके साथ ही इस तरफ भी हमें प्रॉपर क्रॉकरी रखने के लिए अलग से कैबिनेट मिल रही है। स्टोरेज हमें नीचे की तरफ भी मिल रही है, ऊपर की तरफ भी प्रॉपर मिल रही है। और साथ ही इस तरफ हमें मिलता है एक सेपरेट एरिया, जिसको हम पूजा रूम की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और स्टोर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस रहेगी कि आप इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। और ग्राउंड फ्लोर पे हमें 2 बेडरूम्स मिलेंगे इस घर में। दोनों बेडरूम में जाने के लिए इस तरफ आपको दरवाजे नज़र आ रहे हैं। आपको नज़र आ जाएगा कि वुडन फ्रेम डोर हैं, वुडन चौगार्स हैं और हैवी वुड का यूज़ किया गया है। चौगार्स में भी और डोर्स में भी फाइन फिनिशिंग पॉलिश वर्क यहाँ पे किया गया है, जो कि आपको नज़र आ भी रहा होगा। तो सबसे पहले इस बेडरूम को देखते हैं। ये बेडरूम है दोस्तों मास्टर बेडरूम इस घर का ग्राउंड फ्लोर का, जिसका साइज़ है अंदाजन 11.5 फीट बाय 14 फीट। इस बेडरूम में भी आपको प्रॉपर वुडवर्क मिल रहा है। फॉल सीलिंग में एलईडी लाइट्स लगा दी गई हैं। बहुत बढ़िया और एक अलग सा डिज़ाइन आपको मिलेगा फॉल सीलिंग में। दोस्तों पीछे की वॉल पे वॉलपेपर लगा दिया गया है डिज़ाइनर।
और साथ ही इस बेडरूम के लिए इस तरफ हमें मिलता है टीवी पैनल। ओपन और कवर्ड स्टोरेज, दोनों तरह की स्टोरेज यहाँ पे हमें मिल रही है और काफ़ी बड़े साइज़ का एलईडी भी यहाँ पे लगाया जा सकता है। और इस तरफ मिलेगी विंडोज़ वेंटिलेशन के लिए इस बेडरूम में, ओपन करने वाली भी और फिक्स वाली भी। ऊपर की तरफ हमें स्प्लिट एसी लगाने का प्रोविज़न मिल रहा है और साथ ही इस तरफ हमें मिलेगा ड्रेसिंग एरिया, कपबोर्ड एरिया, क्योंकि ये हमारा मास्टर बेडरूम है। तो इस तरफ से आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें ड्रेसिंग टेबल नज़र आ जाएगा। लुकिंग मिरर लगा दिया गया है, प्रॉपर हमें यहाँ पे स्टोरेज मिल रही है। साथ ही इस तरफ हमें कपबोर्ड्स मिल रहे हैं जो कि सीलिंग की हाइट तक हैं। तो ये बिल्कुल सेपरेट एरिया में कपबोर्ड और ड्रेसिंग टेबल बनाया गया है। इस तरफ हमें मिलता है एक और दरवाज़ा जहाँ से हम जा सकते हैं बाथरूम में, जो कि इस बेडरूम के साथ अटैच रहेगा। और बाथरूम में अंदाज़न 6 फीट बाय 7 फीट के साइज में प्रॉपर यहाँ पे मॉडर्न डिज़ाइन की ब्रांडेड सैनिटरी की फिटिंग लगाकर दी जाएगी पोजेशन से पहले। और इस तरफ हमें वेंटिलेशन के लिए विंडोज नजर आ जाएंगी। ऊपर की तरफ एग्जॉस्ट लगाने का प्रोविजन भी है। वॉल्स पे प्रीमियम क्वालिटी की टाइल्स हैं जो कि सीलिंग की हाइट तक लगाई गई हैं, जो कि आपको नजर आ रही होंगी। फ्लोरिंग में एंटी-स्किड टाइल्स लगाई गई हैं। और इसी बेडरूम से हमें रियर वॉशिंग एरिया में जाने के लिए दरवाज़ा मिलेगा, जो कि इस तरफ से है। और ये है रियर वॉशिंग एरिया, 5.5 फीट बाय 12 फीट के साइज में है। इस तरफ का एरिया ओपन रहेगा वेंटिलेशन के लिए। और वॉशिंग एरिया में आपको नज़र आ जाएगा कि चारों तरफ की दीवारों पे टाइल वर्क किया गया है, ताकि पानी की वजह से इस तरफ की जो दीवारें हैं, वॉल्स हैं, वो ख़राब ना हो, गंदी ना हो, वॉशिंग मशीन इजीली यूज़ कर सके। उसका यहाँ पे प्रॉपर पानी का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी प्रोविज़न करके दिया जाएगा। तो ये था मास्टर बेडरूम ग्राउंड फ्लोर पे। दूसरे बेडरूम में जाने के लिए इस तरफ से दरवाज़ा है। और ये है ग्राउंड फ्लोर का दूसरा बेडरूम, 11.5 फीट बाय 14 फीट का साइज़ है। इस बेडरूम में भी फॉल सीलिंग में वुडवर्क और एलईडी लाइट्स के साथ बढ़िया डिज़ाइन वर्क यहाँ पे किया गया है, जो कि आपको नज़र आ जाएगा। और दोस्तों इस बेडरूम में भी पीछे की दीवार पे ये जो आपको डिज़ाइंस नज़र आ रही हैं, यहाँ पे दोस्तों ये वॉलपेपर नहीं है, ये टाइल्स लगाई गई है। तो टाइल्स का डिज़ाइन यहाँ पे बनाया गया है। इस तरफ हमें मिलते हैं कपबोर्ड्स। इस बेडरूम में स्लाइडिंग डोर वाले कपबोर्ड्स हैं, सीलिंग की हाइट तक हैं। साथ ही इस तरफ हमें मिलता है ड्रेसिंग टेबल स्टोरेज के साथ, लुकिंग मिरर लगा दिया गया है। और इस तरफ मिलता है दोस्तों टीवी पैनल। प्रॉपर इसमें ओपन और कवर्ड दोनों तरह की स्टोरेज मिल रही है। बड़े साइज़ का एलईडी यहाँ पे इजीली लग पाएगा। दोस्तों इस बेडरूम में भी वेंटिलेशन ठीक से हो सके, उसके लिए यहाँ पे प्रॉपर हमें फिक्स और ओपन करने वाली दोनों तरह की विंडोज़ मिलती हैं। इसके ऊपर की तरफ आपको मिलेगा स्प्लिट एसी लगाने का प्रोविज़न। अगर आप विंडो एसी लगाना चाहते हैं तो वो भी लग पाएगा इस विंडो में। और इस तरफ से दोस्तों बाथरूम अटैच है इस बेडरूम के साथ। और ये है बाथरूम इस बेडरूम के साथ अटैच। इस बाथरूम का भी साइज है लगभग 6 फीट बाय 7 फीट। इस बाथरूम में भी टाइल्स आपको वॉल्स पे सीलिंग की हाइट तक मिल रही हैं, जो कि आपको नजर आ जाएंगी। और फ्लोरिंग में हमें मिल रही हैं एंटी स्किड टाइल्स एक डिफरेंट डिज़ाइन में। और जो सैनिटरी की फिटिंग है वो मॉडर्न डिज़ाइन की और ब्रांडेड प्रीमियम क्वालिटी की लगाकर दी जाएगी इस घर में। इस तरह दोस्तों वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर विंडोज़ हैं और एग्जॉस्ट लगाने का प्रोविज़न है। तो दोस्तों ये थी ग्राउंड फ्लोर की अकोमोडेशन। अब हम जल्दी से चलते हैं और फर्स्ट फ्लोर की अकोमोडेशन को भी अच्छे से देख लेते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट फ्लोर पे हमें आगे की तरफ ऑलमोस्ट पूरे घर के साइज़ की बालकोनी मिलती है। और बालकोनी एरिया के इस तरफ आपको टाइल्स का एक बढ़िया डिज़ाइन नज़र आ जाएगा फर्स्ट फ्लोर पे।
बालकनी में आगे की तरफ स्टील की रेलिंग है जिसमें ग्लास वर्क आपको मिल रहा है जो कि कर दिया गया है। और फर्स्ट फ्लोर पे भी आपको प्रॉपर बड़ी विंडोज़ मिलती हैं, कॉर्नर वाली विंडोज़ मिलती हैं, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। बाकी के वॉल एरिया में टाइल वर्क किया गया है और यही टाइल वर्क इस तरफ आपको मिल रहा है वेलकम वॉल पे। इस तरफ से दोस्तों एंट्रेंस है फर्स्ट फ्लोर पे और फर्स्ट फ्लोर की भी सेम एंट्रेंस है, ऊपर की तरफ टाइल वर्क है। उसके ऊपर के एरिया में देखेंगे तो हमें वुड वर्क मिलेगा, फॉल सीलिंग में एलईडी लाइट्स का डिज़ाइन मिलेगा। और ये है दोस्तों मेन एंट्रेंस फर्स्ट फ्लोर की। यहाँ पे भी दोस्तों वायरमैन स्टोर हमें मिल रहा है और एक छोटी विंडो साइड पे मिल रही है। सेम डिज़ाइन में और सेम साइज़ में हमें फर्स्ट फ्लोर का डोर मिल रहा है। वुडन चुगार्स हैं प्रॉपर यहाँ पे। और फर्स्ट फ्लोर में बिल्कुल सेम मैप आपको मिलेगा जैसा हमने ग्राउंड फ्लोर पे दिखा था। थोड़ा बहुत वर्क में डिफरेंस आएगा। थोड़ा सा डिफरेंस ये किया गया है कि इस तरफ जो हमें ड्राइंग रूम मिल रहा है फर्स्ट फ्लोर पे, उसमें इस तरफ के एरिया में ग्राउंड फ्लोर पे एक टॉयलेट बनाया गया था, पाउडर रूम बनाया गया था, वो यहाँ पर नहीं बनाया गया है। तो दोस्तों पीछे की पूरी वॉल पे डिज़ाइनर वॉलपेपर है जो कि आपको करीब से और अच्छे से नज़र आएगा। और इस ड्राइंग रूम में भी स्प्लिट एसी लगाने का प्रोविज़न है जो कि इस तरफ है। विंडोज़ हमें इस तरफ मिल रही हैं, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। और प्रॉपर यहाँ पे एलईडी लाइट्स और वुडवर्क के साथ डिज़ाइनिंग की गई है फॉल सीलिंग में। दोस्तों फर्स्ट फ्लोर में भी आपको फ्लोरिंग में डबल चार्ज विट्रीफाइड टाइल्स मिल रही हैं। अंदाजन 12 फुट बाय 14.5 फीट का साइज़ है ड्राइंग रूम का। और इस तरफ हमें एक बॉर्डर मिलेगा एंट्रेंस पे ड्राइंग रूम से डाइनिंग रूम की ओर जाते हुए। और ग्राउंड फ्लोर के जैसे ही लगभग 12 फीट बाय 17.5 फीट के साइज़ में हमें डाइनिंग एरिया मिल रहा है फर्स्ट फ्लोर पे। और इस तरफ आपको नज़र आएगा कि पीछे की तरफ जो वॉल है इसमें डिज़ाइनर वॉलपेपर लगाया गया है और स्पेशियस डाइनिंग एरिया में मिल रहा है। छत में हमें फॉल सीलिंग मिल रही है जिसमें एलईडी लाइट्स भी लगाई गई हैं और वुड वर्क भी किया गया है। और दोस्तों ग्राउंड फ्लोर में भी ऐसा ही सिस्टम था कि इस तरफ से हम किचन में जा सकते हैं डाइनिंग एरिया से, और इस तरफ भी आपको एक पार्टीशन मिलेगा जैसा हमने ग्राउंड फ्लोर पे देखा था। इस पर भी दोस्तों फाइन फिनिशिंग पॉलिश वर्क किया गया है और ऊपर की तरफ एलईडी लाइट्स लगाई गई हैं। और दोस्तों ये है फर्स्ट फ्लोर पे किचन जैसा हमने ग्राउंड फ्लोर पे देखा था। ऑलमोस्ट सेम वैसे ही किचन है, 10 फीट बाय 11 फीट का साइज है। प्रॉपर इस किचन में भी आपको वुडवर्क मिल रहा है जैसा हमने ग्राउंड फ्लोर पे देखा था वैसा ही। सॉफ्ट क्लोजर ड्रॉअर है दोस्तों और प्रॉपर यहाँ पे हमें स्टोरेज मिल रही है किचन के ऊपर के एरिया में भी और शेल्फ के नीचे के एरिया में भी। और दोस्तों प्रॉपर हमें यहाँ पे ग्रेनाइट मिल रहा है ग्लोसी वाला, ग्राउंड फ्लोर के जैसे ही नीचे की तरफ कंक्रीट की स्लैब भी बनाई गई है। कुकिंग एरिया इस तरफ रहेगा जिसमें ऊपर की तरफ चिमनी लगाने का प्रोविज़न है और चिमनी का आउटलेट उस तरफ दिया गया है। और इस तरफ दोस्तों रहेगा वॉशिंग एरिया इस किचन का फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर की किचन में भी दोस्तों प्रॉपर यहाँ पे ब्रांडेड मिक्सर टैप लगा कर दिए जाएंगे। ऊपर की तरफ हमें विंडो मिल रही है फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। उसके ऊपर एग्जॉस्ट फैन लगाने का प्रोविज़न हमें मिल रहा है। गीज़र दोस्तों इस तरफ लग पाएगा और इस तरफ आपको प्रोविज़न मिलेगा आरओ लगाने का। और दोस्तों यहाँ पे हमें स्पेस मिलती है फ्रिज को रखने के लिए, बड़े साइज़ का फ्रिज आप यहाँ पे रख पाएंगे। ग्राउंड फ्लोर में भी ऐसा ही सिस्टम दिया गया है। और दोस्तों इस तरफ हमें क्रॉकरी रखने के लिए एक अलग से कैबिनेट मिल रही है फर्स्ट फ्लोर पे जैसा हमने ग्राउंड फ्लोर पे देखा था। और इस तरफ हमें एक स्टोर एरिया मिल रहा है, आप इसको पूजा रूम की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा हमें ग्राउंड फ्लोर पे भी मिल रहा था। और ग्राउंड फ्लोर पे के जैसे ही इस तरफ हमें 2 बेडरूम्स मिलेंगे। दोनों बेडरूम्स में जाने के लिए दरवाजे हैं, एक एक आपको नज़र आ जाएगा। सबसे पहले हम मास्टर बेडरूम को देख लेते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर के मास्टर बेडरूम को थोड़ा सा ग्रे कलर की थीम में डिज़ाइन किया गया है। फॉल सीलिंग में प्रॉपर यहाँ पे वुडवर्क आपको मिल रहा है, एलईडी लाइट्स का डिज़ाइन किया गया है और पीछे की वॉल पे डिज़ाइनर वॉलपेपर लगा दिया गया है फर्स्ट फ्लोर के
मास्टर बेडरूम में। और आगे की तरफ बड़े साइज़ का एलईडी पैनल हमें मिल रहा है। प्रॉपर यहाँ पे एलईडी लाइट्स लगाई गई हैं और ओपन स्टोरेज हमें मिल रही है। डार्क और लाइट कलर के ग्रे थीम का यूज़ किया गया है एलईडी पैनल को बनाने में। इस तरफ हमें विंडो मिल रही है। ऊपर की तरफ स्प्लिट एसी लगाने का प्रोविज़न मिल रहा है। और क्योंकि फर्स्ट फ्लोर का ये मास्टर बेडरूम है तो इस बेडरूम का भी ड्रेसिंग एरिया और कबोर्ड एरिया बिल्कुल सेपरेट है। सामने ड्रेसिंग टेबल आपको नज़र आ जाएगा, स्टोरेज के साथ है। ओपन और कवर्ड दोनों तरह की लुकिंग मिरर लगा दिया गया है। और इस तरफ हमें मिल रहे हैं कपबोर्ड्स जो कि सीलिंग की हाइट तक है इस ड्रेसिंग एरिया में। और इस तरफ हमें मिलेगा एक और दरवाज़ा जहाँ से हम जा सकते हैं बाथरूम अटैच जो इस बेडरूम के साथ रहेगा उसमें। और 6 फीट बाय 7 फीट के साइज में हमें बाथरूम मिल रहा है फर्स्ट फ्लोर के इस मास्टर बेडरूम के साथ अटैच। दोस्तों इस बाथरूम में हमें ऑलमोस्ट डोर लेवल की हाइट तक ग्लोसी टाइल्स मिल रही है वॉल्स पे। और एंटी स्किड टाइल्स हमें मिलती हैं फ्लोरिंग में। ब्रांडेड सैनिटरी की फिटिंग इंक्लूड रहेगी जो कि पोजेशन से पहले लगा कर दी जाएगी। इस तरफ हमें विंडोज मिल रही हैं वेंटिलेशन के लिए, एग्जॉस्ट फैन लगाने के लिए प्रोविजन मिल रहा है। और दोस्तों इस बेडरूम से हमें फर्स्ट फ्लोर की रियर बालकनी में जाने के लिए दरवाज़ा मिल रहा है। और ये है दोस्तों घर के पीछे की ओर की बालकनी फर्स्ट फ्लोर पे। ऊपर की तरफ का ये एरिया ओपन रहेगा हमेशा के लिए वेंटिलेशन के लिए। दोस्तों दूसरे बेडरूम में हम इस तरफ से जा सकते हैं। और ये है दूसरा बेडरूम, सेम 11.5 फीट बाय 14 फीट के साइज में। इस बेडरूम में भी फॉल सीलिंग में बढ़िया डिज़ाइन बनाया गया है, एलईडी लाइट्स और वुडवर्क का भी यूज़ किया गया है। पीछे की वॉल पे डिज़ाइनर वॉलपेपर लगाया गया है। और इस बेडरूम में इस तरफ हमें कपबोर्ड्स मिल रहे हैं स्लाइडिंग डोर वाले, सीलिंग की हाइट तक है, ड्यूल टोन कलर का यूज़ किया गया है। साथ ही इस तरफ हमें ड्रेसिंग टेबल मिल रहा है इन्हीं कपबोर्ड के साथ अटैच करके जो बनाया गया है। लुकिंग मिरर लगा दिया गया है। स्टोरेज हमें प्रॉपर मिल रही है। और आगे की तरफ हमें मिल रहा है टीवी पैनल। दोस्तों इस टीवी पैनल को भी बढ़िया से डिज़ाइन करके बनाया गया है जिसमें ओपन और कवर्ड दोनों तरह की स्टोरेज हमें मिल रही है। ड्यूल टोन कलर का यूज़ किया गया है और बड़े साइज़ का एलईडी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। और इस बेडरूम के में इस तरफ हमें विंडो मिल रही है फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। ऊपर की तरफ स्प्लिट एसी का प्रोविजन मिल रहा है और आप इस विंडो में विंडो एसी भी लगा सकती हैं। और इस बेडरूम के साथ बाथरूम रहेगा अटैच जहाँ पे हम इस तरफ से जा सकते हैं उस बाथरूम में। दोस्तों ये बाथरूम 6 फीट बाय 7 फीट के साइज में है। इस बाथरूम में भी टाइल्स हमें मिल रही हैं वॉल्स पे अप्रोक्सीमेटली डोर लेवल की हाइट तक ग्लोसी वाली। और फ्लोरिंग में हमें मिलती है एंटी स्किड टाइल्स। वेंटिलेशन के लिए विंडो और एग्जॉस्ट का प्रोविजन हमें इस तरफ मिल रहा है इस बाथरूम में। और सैनिटरी की फिटिंग ब्रांडेड और मॉडर्न डिज़ाइन की लगाकर दी जाएगी। तो दोस्तों ये थी इस घर की अकोमोडेशन। अब जल्दी से चल के छत का एरिया भी देख लेते हैं। छत पे जाने के लिए हमें ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक जाने के लिए घर के बाहर से कंक्रीट की परमानेंट वाली स्टेयर्स मिलती हैं जो कि इस तरफ से हैं। दोस्तों क्योंकि पूरी 2 मंजिल बनाया गया है इस घर को, तो पूरे घर की छत हमें मिलती है इस घर में। वाटर टैंक हमें 2000 लीटर का मिल रहा है। एक बड़े साइज़ का वाटर टैंक लगा दिया गया है। और आप इस एरिया में भी कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं, अपने घर की अकोमोडेशन को बढ़ा सकते हैं। घर के आगे के एरिया को भी हम एक बार देख लेते हैं छत के एरिया से। दोस्तों आपको नज़र आएगा कि घर के सामने की तरफ जो भी घर हैं वो थोड़ा सा दूर हैं, तो ओपननेस इस घर के आगे थोड़ी ज़्यादा रहेगी, ग्रीनरी यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी।
पार्क इस घर के नज़दीकी लोकेशन पे है इस तरफ, और पूरी तरह से डेवलप्ड एरिया है सनी इंक्लेव सेक्टर 125 का। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो का हमारा घर, लगभग 184 गज का। इस वीडियो की बाकी की जानकारी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और ज़्यादा जानने के लिए आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे जल्दी एक और बेहतरीन घर की वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। धन्यवाद।